सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। और दिवाली भी अभी निकली है तो होप करते हैं कि आपकी दिवाली भी बहुत ही शानदार रही होगी। आप पटाखा हम भी ले आए हैं अपने इट्स अबाउट मशीन्स के गैरेज में। और ये पटाखा जो है ये है हमारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। और ये Z6 मॉडल है, बट आप इसकी लाइट्स वाइट्स पे अगर जाओगे तो उसके लिए आपको अलग से मॉडिफिकेशन वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक अभी ऊपर आ रहा है। तो अब ये Z8 बन गई है बेसिकली। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे महिंद्रा के डिलीवरी एक्सपीरियंस की। तो बहुत सारे ऐसे महिंद्रा कस्टमर्स हैं जो गाड़ी जो है, गाड़ी महिंद्रा की बहुत प्यारी है, हम सबको पता है भाई, बिग डैडी ऑफ एसयूवीज है। पर इसको लेने के लिए जो हसल करनी पड़ती है एक ओनर को, तो आज उसकी बात करेंगे कि डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहता है महिंद्रा का। तो पहले सम्यक से मिल लेते हैं, इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं भाई को, तो सब इसी की जानते ही गाड़ी है है। ये बेसिकली। तो आज हम यही बात करेंगे कि मतलब कब हमने गाड़ी ऑर्डर करी, बुक करी, कब हमें मिली, और डिलीवरी जब लेने गए तो हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो पूरी टाइमलाइन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फटाफट अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सम्यक भाई पहले बताओ कि कब बुक करी थी गाड़ी? तो यार ये गाड़ी मैंने बुक करी थी जुलाई के आसपास, जुलाई में, एग्जैक्ट डेट याद नहीं। और गाड़ी मिलने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मतलब अब जो भी कह लो, तो हमने उन्हें बस इतना कहा था कि हमें दिवाली से पहले गाड़ी आप दे देना। जनरली लोग क्योंकि दिवाली के आसपास ही हाँ लेते हैं, तो एक ही नीड थी कि दिवाली से हाँ। पहले चाहिए, तो उन्होंने तो वो तो दे उन्होंने दी। वो अपना बात रखी और हमें गाड़ी दे दी। 29 अक्टूबर को हमने गाड़ी की डिलीवरी ले ली। अब मेन चीज क्या आती है कि गाड़ी महिंद्रा ने अच्छी तो बना दी है, बट भाई जो उनका सर्विस एक्सपीरियंस है वो बोलेरो वाला ही चल रहा है। शोरूम का एक्सपीरियंस भी वही चल रहा है, टाइम उनके पास है नहीं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट कार लिंकिट की तरफ से, ये है हमारा एंड्रॉइड बॉक्स। अगर आपको अपनी गाड़ी में एंड्रॉइड चलाना है, मतलब नेटफ्लिक्स देखना, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है और अपना स्टीरियो चेंज नहीं करना, तो आपके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हो, सिर्फ इतना सा है, इतना स्लीक सा। एंड आप इसको अपने यूएसबी में लगाओगे तो सामने आपकी स्क्रीन पे एंड्रॉइड चलने लग जाएगा। एंड आप ये चेकआउट कर सकते हो। आपको एक बार यूट्यूब ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अपना YouTube। आप पूरा इंटरफेस देख सकते हो, प्रॉपर आपके इसमें गाने, वीडियो सब कुछ चलेगा। उसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप नेटफ्लिक्स भी बहुत इजीली चला सकते हो। एंड यही बात करें तो आप प्ले स्टोर से यहाँ पे कोई भी ऐप जो है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ फायदे। इसमें आपको 6 मंथ्स की मनी बैक गारंटी मिलती है। एंड आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, फ्री आपको इंटरनेशनल शिपिंग मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। एंड अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, IAM, इट्स अबाउट मशीन्स का IAM। एंड वो आप यूज करोगे तो आपको 18% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेज करना है ये प्रोडक्ट तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM कर सकते हो, हम आपकी सारी क्वेरीज का आपको जवाब देंगे। अब वीडियो करते हैं आगे कंटिन्यू। लेटेस्ट नंबर में अभी बताता हूँ, स्कॉर्पियो एन की सिर्फ 1,20,000 डिलीवरी पेंडिंग है। इतनी बुकिंग्स इन पे पड़ी हुई है जो इन्हें अभी डिलीवर करनी है। तो ये तो शोरूम का हाल है, वहां पे आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला अलग से कि आप बहुत महंगी गाड़ी कुछ लेने जा रहे हो। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमने टाइम रखा कि भाई 2 बजे हम आएंगे, गाड़ी हमें आप दे देना। डॉक्यूमेंटेशन हमारा सारा कंप्लीट था और कुछ भी पेंडिंग नहीं था। हमें जाना था, गाड़ी लेके आनी थी। 2 बजे हम शोरूम पहुंचे और भाई गाड़ी किस कंडीशन में खड़ी थी, शोरूम के जस्ट बाहर। और ऐसा मतलब आप समझ लो 2 हफ्ते से गाड़ी पे कपड़ा ना लगाओ, और उस काली है कंडीशन तो इसमें में, दिख भी बहुत ज्यादा रहा होगा। उस कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई थी। तो भाई देखते ही दिल में तो चुभेगी ना। पीछे हमें भी पता है वो कैसे रखते हैं गाड़ियां। और ऐसा नहीं है कि आप कोई 2-3 लाख की गाड़ी ले हाँ रहे हो, जो कि आजकल आती भी नहीं है। तो इतना वही प्रीमियम आप दे रहे हो तो एटलीस्ट अपनी गाड़ी को बंदा साफ देखना तो चाहेगा जब एटलीस्ट डिलीवरी ले रहा है। वही। तो वो इतनी खराब कंडीशन में थी। तो फिर हमने पहले तो इसी बात पे हमारा हुआ कि जब टाइम हमने दिया है तो उस टाइम पे रेडी क्यों नहीं है गाड़ी। बट वो बात भी चलो हमने इग्नोर करी। हमने कहा ठीक है आप करवा दो। उन्होंने भी बोला हम ठीक है 10-15 मिनट में इसको पूरा आपको साफ करा के पॉलिश करवा के तब गाड़ी दे देंगे। उसके बाद भी वो काम आप लगा लो 4:30 बजे कंप्लीट हुआ है। मतलब 2.5 घंटे 2.5 घंटा लगाया उन्होंने गाड़ी को साफ करने और हमारे डिलीवरी बे तक गाड़ी को लाने में। तो तब तक वैसे ही माइंड काफी ज्यादा पिस ऑफ हो चुका था ऑलरेडी। उसके बाद एक चीज और हुई इस गाड़ी में। तो डिलीवरी हमने ली। डिलीवरी लेके जैसे हम निकल रहे थे तो हमने कंपनी से एज अ एक्सेसरी इसमें रिवर्स कैमरा लगवाया था। भाई हम जैसे ही निकले एक बार रिवर्स हमें करनी पड़ी गाड़ी। हमने देखा कैमरा चल ही नहीं रहा। वाह। तो भाई तो अब पर इसमें जहां तक मेरे को पता है कि हाँ, एक तो पार्ट होता है कैमरा लगाने का, और इसमें कुछ एक्टिवेशन का भी सीन होता है महिंद्रा की गाड़ियों में, कि हाँ अलग से वो एक्टिवेट इनको करवाना स्टीरियो पड़ता से है। एक्टिवेट करना पड़ता है।
और लगाना होता है, बट ऑब्वियसली वो काम महिंद्रा ही पूरा करती करके है। देंगे। और मैंने लगवाया भी इसलिए था, वरना तो बाहर से हमारे पास लगवाते, बहुत जुगाड़ है और क्लैरिटी भी बहुत हाँ, अच्छी अच्छी आ जाती है सब आजकल मिल सस्ते सकती में। थी। मैंने महंगा भी दिया सिर्फ इसी वजह से कि स्कॉर्पियो में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कैमरा लगाने में, और बाहर वाले वो शायद वायरिंग वगैरह बहुत ज्यादा करनी प्लस पड़ती एक है। बारी में काम कंप्लीट हो जाए, वो भी एक वो हाँ होता है कि बाद में क्या अलग से लगवाना है, एक बारी में वही लगवाओ। तो, और 7,500 रुपए लिए उन्होंने 7,500 कैमरा कैमरा के, के। और 3,000 में HD कैमरा आ जाता है, AHD कैमरा। तो अब वो चल नहीं रहा था, हमने कहा चलो अभी भी कोई बात नहीं। हमने उन्हें बोला भाई ये कैमरा चल नहीं रहा, आप चालू कर दो। भाई उनकी ये ऑडेसिटी, उन्होंने बोला आप सर्विस सेंटर चले जाओ, वहां से चालू करवा लो। मतलब डिलीवरी रहती सबसे पहले हाँ, सर्विस सेंटर के मतलब दर्शन करके डिलीवरी आओ। लेते ही मैं सर्विस सेंटर जाऊं, पहले गाड़ी की पूजा ना करूं, कुछ ना करूं, तो वहां पे वहां तो पहुंच बिल्कुल जाऊं। आतामारी तो सटक ली। उस पॉइंट पे फिर बहुत ज्यादा दिमाग ऑलरेडी आपको, क्योंकि पता है खराब हो चुका था, 3 घंटे हो गए थे वो लटकाए जा रहे थे। तो फिर उनसे काफी ज्यादा बहसबाजी हुई हमारी, और भाई बनती भी थी, जब हम हाँ, आपसे बनती थी, एक्सेसरी सही ले बात रहे है। हैं तो उसको चालू करके भी तो आप ही दोगे ना, शोरूम वाले ही देंगे। शोरूम वाले देंगे, राइट। तो उस पॉइंट पे फिर हमने करा, तो हम गाड़ी घर ले गए, उन्होंने बोला ठीक है हम बंदा भेज देते हैं। तो उन्होंने फिर आधे घंटे बाद घर पे बंदा भेज दिया था, और वो कैमरा हमारा चालू कर गया। 1 मिनट का काम था कुल। उसके लिए अगर अब वही है ना, कोई बंदा अगर ना बोले, वो ना कुछ जवाब दे, वो आ जाए तो उसको ये पेल देते हैं। और यहीं पे मतलब मुझे ऐसा फील होता है जैसे किया के साथ भी हम दोनों का ही एक्सपीरियंस है, डिलीवरी का भी प्लस बाकी की सर्विसिंग का भी। तो आई थिंक ये एक बहुत मैटर करता है हर ब्रांड के लिए कि वो खुद कितना इनिशिएटिव लेते हैं। आप बोल बोल के काम करवा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। हालांकि वो जैसे तू बोल रहा है कि उन्होंने साफ भी कर दी, घर पे आके एक्टिवेट भी कर दी, और शायद एज अ सॉरी कोई गिफ्ट विफ्ट भी दिए, जहां तक तू मुझे बता रहा था। वैक्यूम क्लीनर वगैरह भी तो छोटे मोटे गिफ्ट की एज अपोलॉजी। बट सीन इज की जब तुम कर सकते हो तो खुद क्यों नहीं कर लेते, वही राइट? तो मतलब बोल बोल के काम करवाना, और कर भी रहे हो उसके बाद तो हाँ। खुद ही करके दो, तो एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा ये बोलना ही मैटर नहीं करती पड़ना है। चाहिए था। और बोलना ही नहीं ज्यादातर लोग होते भी ऐसे हैं जो भाई चुपचाप गाड़ी लेके चले भी जाते हैं चले भी वापस, बोले और लो। उनको फिर शोरूम जाना पड़ता। ठीक तो ये चीज तो आपको महिंद्रा में भाई देखनी पड़ेगी, काम बोल बोल के आपको लड़के ही करवाने पड़ेंगे अपने। बट फिर भी तेरी किस्मत काफी बेटर है, जो मतलब आई थिंक 3 महीने में मिल गई गाड़ी, 3 साढ़े हाँ 3 में। 3-4 महीने में। मतलब हमारा सीन ऐसा था, हमें जल्दी भी नहीं चाहिए थी, हमें उसी टाइम चाहिए थी। हाँ। तो हमने थोड़ा शोरूम के मैनेजर वगैरह से बात करी पर थी। ऐसे तो कुछ लोग हैं जो मेरे को पता है, जिन्होंने हाँ काफी टाइम से बुक कराई हुई है, और आज भी हाँ बैठे हुए हैं कि आएगी एक दिन, एक दिन आएगा जब हमें भी बुलाएगा शोरूम में। और इसमें तो ये भी हुआ कि जब हमने इनिशियली बुक, हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि कोई प्रीमियम देना है या कोई एक्सेसरी लगवाएंगे हम, उस बेसिस पे हमें जल्दी मिल रही है। बट जब गाड़ी आई तो उन्होंने अपने पैतरे शुरू करे। सबसे पहले उन्होंने हमें गाड़ी का एस्टिमेट बना के भेजा, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए की एक्सेसरी जोड़ी हुई थी, और एक हमारी एक्सटेंडेड वारंटी। ये 2 चीजें उन्होंने मतलब एक एज अ मैंडेटरी करके हमें बोला कि, और एक्सेसरीज में यही अपना क्रोम रीडिंग वगैरह और ये सब वही सब क्रोम की ये बहुत पार्ट्स तो सारी नहीं देते ऑब्वियसली। नहीं। तो 1 लाख की एक्सटेंडेड वारंटी और पार्ट्स। हाँ 1 लाख की एक्सेसरी आपको लगानी होगी, और वो सब। और उस 1 लाख की एक्सेसरी में 72,000 के इन्होंने हमें अलॉय बताए थे, 17 इंच वाले। जो टॉप मॉडल वाले आते हैं। नहीं, 7 मतलब टॉप मॉडल में भी मैनुअल में 17 आते हैं, और ऑटोमेटिक में 18 आते हैं। तो इस गाड़ी में स्टील रिम्स आते थे विद 17 इंच के टायर वगैरह। तो 17 इंची के अलॉय का उन्होंने प्राइस बताया 72,000। अब भाई हम तो पूरी मार्केट जानते हैं, घूमते हैं, हमें पता है कौन सी चीज ओरिजिनल भी कितने दाम में मिलती है। सही बात है। तो वो चीज भाई बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी ऑब्वियसली हमें, कि हमने ये भी कहा उन्हें कि बाहर से भी हमें लगवाने ही थे, तुमसे ले लेंगे बट रेट तो सही दे दो। तो मैंने बाहर कई सारी दुकानों में पता करा, तो अलॉय और टायर मैंने दोनों का जो मेरे को बाहर रेट मिल रहा था वो मैंने कोट शोरूम वालों को दिया, और मैंने उनको कहा कि भाई आप इस पे 5-6-7 हजार रुपए तक एक्स्ट्रा लेके अगर आप कर दोगे काम तो मैं आपसे करा लूंगा, ठीक है। वरना ये मैं नहीं लगवाऊंगा। साफ सीधा मैंने मना कर दिया था, और गाड़ी भी लूंगा ही लूंगा। तो फिर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद वो मान गए थे, और इस पूरे सेटअप में आई थिंक 90,000 कुछ में मेरा काम हो गया था। अच्छा, इसमें मेरे अलॉय हो गए 90 हो गया। हाँ, मतलब वो तो 1 लाख में तो 72,000 के सिर्फ वही थे अलॉयज थे। अच्छा, अलॉय थे। यहाँ टायर मेरा नहीं थे उसमें, राइट? हाँ टायर भी नहीं थे टायर नहीं उसमें। थे। टायर तो तो क्योंकि वो टायर का कंपनी भी वाले बता टायर में देते, लगा टायर भी तूने आई थिंक डिफरेंट साइज का लगवाया जो इस गाड़ी में हाँ, तो इसमें टायर मैंने लगवाया 265/60 R18, और वो भी कॉन्टिनेंटल वाला टायर है।
जो कंपनी टायर देती है उसकी कॉस्ट आती है समवेयर अराउंड 7-8 हजार रुपए, और ये टायर है 14 हजार रुपए का। अच्छा। तो टायर तो आपके चॉइस के ऊपर है। मेन था कि जो अलॉय का प्राइस, तो अलॉय का प्राइस उन्होंने मेरे को 60-65,000 में 18 इंच वाला अब वो कर दिया, जहां वो 17 वाला पहले 72 का बोल। डील तो अच्छी लग रही है सुनने में। हाँ, तो मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा में हमारा काम हो गया, तो शोरूम भी खुश, हम भी खुश। ठीक। तो गाइज ये है वो टायर और अलॉयज जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये 18 इंचेस का कंपनी का स्टॉक अलॉय है, और टायर आप देख सकते हो कॉन्टिनेंटल का क्रॉस कॉन्टैक्ट LX, ये इसमें मैंने टायर डलवाया है। साइज आप देख सकते हो 265/60R18। तो इस साइज का फायदा क्या रहता है कि एक तो अगर आप इसको 17 इंच वाले कंपनी के साइज से कंपेयर करोगे, ये गाड़ी 1 से 1.5 इंच ऊपर उठ चुकी है अब। और दोनों गाड़ियां अगर आप साथ में लगा के देखोगे, कोई स्कॉर्पियो वैन 17 इंच के अलॉय के साथ वाली और ये वाली, तो आपको काफी फर्क विजिबली नजर आ जाएगा। सेकेंडली, इस टायर में आप ये भी देख सकते हो कि जो इसमें मार्किंग है M+S, मतलब मड और स्नो, तो ये वैसे ऑल टेरेन टायर नहीं है। तो ये कंफर्ट और जो नॉइज इंसुलेशन है वो आपको हाईवे टायर वाला देगा, बट ये मड और स्नो में चलाने के लिए भी रेटेड है, तो वहां भी ये टायर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो गाइस अगला जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा कमाल का रहा, और मैं सुना जब, क्योंकि मैं था नहीं उन दिनों में जब ये गाड़ी की डिलीवरी हुई थी, तो जब मेरी बात हुई सम्यक से और मैंने सुना, तो मेरे को इतना ज्यादा बुरा लगा, मैं आपको क्या बताऊं, एज अ यूट्यूबर भी और एज अ महिंद्रा ओनर भी। तो मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या, फिर तेरा भी एक्सपीरियंस लेंगे। तो एज अ यूट्यूबर ऑब्वियसली, और एज अ यूट्यूबर भी छोड़ो यार, जो भी एक नई गाड़ी ले रहा है वो अपनी गाड़ी की डिलीवरी वीडियो ऑब्वियसली बनाता ही बनाता है, राइट। ये एक मेमोरी है, तो जिंदगी भर जो है साथ देना है, तो एक वीडियो बनाता ही है। तो भाई महिंद्रा वाले, जैसा कि महिंद्रा का आप सबको पता ही है, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे पेड यूट्यूबर्स हैं महिंद्रा के ऑलरेडी, जो कि सिर्फ महिंद्रा उनसे ही वीडियो बनवाता है और बाकी किसी यूट्यूबर को भी एंटरटेन नहीं करता। तो अब लेते हैं भाई तेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि तू वहां था, तो बता कि वीडियो जब बनाई स्टार्ट करी तो क्या हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं शोरूम के बाहर खड़ा हुआ था, और शोरूम के बाहर मैं अपना एक इंट्रो शूट कर रहा था कि ऐसे ऐसे हम गाड़ी की डिलीवरी लेने आए हैं। तो वहीं पर उनका कोई एग्जीक्यूटिव था, स्टाफ था, उसने मेरे को टोक दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते। डिलीवरी वाली वीडियो की अभी बात नहीं हो रही, वहां उन्होंने मना नहीं करा। अच्छा। बट मैं जो अपने चैनल के लिए, और सिर्फ गाड़ी की वो पर्दा उठाते हुए वीडियो नहीं होती ना भाई, उसके पहले मैं आया हूं, थोड़ा इंट्रो देना पड़ता है। हाँ, तो वो वीडियो मैं बना रहा था, और वो भी शोरूम के बाहर, रोड पे बना रहा था। शोरूम के बाहर, राइट। ये भी एक पॉइंट है, शोरूम के बाहर। और वहां भी उन्होंने मना कर दिया भाई। अब उस समय फिर वही दिमाग खराब, मतलब ये आप देख रहे हो सीरीज चल रही है। हाँ। सबसे पहले ये वाला इंसिडेंट हुआ था, फिर उसके बाद ये सफाई वाला इंसिडेंट हुआ, और फिर कैमरे वाला हुआ था। तो अब भाई उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने खूब वहां पे जाके भाई उनसे बात करी, हम डिलीवरी लेने आए हैं भाई, आज भी नहीं बना सकते क्या वीडियो। सही बात है। तो ये सारी चीजें है ना, एक्सपीरियंस बहुत खराब करती हैं। फिर वो ना हमें जस्टिफिकेशन देने लगे कि गाड़ी सर गंदी है, हमारे शोरूम का नाम ऐसे आएगा कि शोरूम में बाहर गंदी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो भाई वो तो सच बात है, तो खड़ी है ना, वही डिलीवरी वाली गाड़ी। कि कंपनीज जो होती है ना, बहुत डरती हैं कि जो कंपनी भी नहीं बोलूंगा मैं, मतलब शोरूम वाले भी बहुत डरते हैं कि हमारी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। जब तुम्हें इतना डर है तो अपनी इमेज तुम खुद ही बनाओ ना यार, गाड़ी साफ रखो बाहर, कि ऑडियंस भी देखे। अगर मान ले हमारे थ्रू कोई ऑडियंस अगर जाके वहाँ पे गाड़ी लेती है, तो उसके लिए कैसा एक्सपीरियंस होगा, हम वो शेयर कर रहे हैं अपना। और मैं वहां पे ये तो दिखाई नहीं रहा था वीडियो में कि मेरी गाड़ी गंदी खड़ी है, मेरे को तो पता भी नहीं था मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी भी है। ये तो जस्ट शोरूम एंटर करते ही वाली बात है। बाहर ऐसी खड़ी होंगी तो थोड़ी पता होगी मेरी गाड़ी। मैं तो नॉर्मल खड़े होकर वीडियो स्टार्ट कर रहा था। राइट। मैं को गंदगी दिखाने नहीं आया था मैं। और इस मामले में मैं बोलता हूँ, जैसे हमने फ्रॉन्क्स की भी पूरी डिलीवरी की वीडियो बनाई थी, हमने शोरूम के अंदर बनाई है। हमने शोरूम के अंदर बनाई थी, प्लस जो स्टाफ था वो भी बात करने आ गया था, सब लोग इन्वॉल्व थे। और ऐसे मतलब ऐसा होता है ना कि एक मूवमेंट होता है कि तुम नई गाड़ी ले रहे हो, हमेशा याद रखोगे। तो वही वाली बात है कि मेरा तो काफी अच्छा था, बट जब महिंद्रा का मैंने सुना तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट। गाड़ी देखो आपकी कितनी भी बढ़िया हो, गाड़ी का सबको पता है कि इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है गाड़ी जो है बहुत बेहतरीन है, बहुत केपेबल है। पर जब आप ले रहे हो, आप और कितने पैसे पे करे तूने इसके? 22 लाख। 22 दिए भाई 22 लाख लेके भी अगर ऐसे काम चलेगा तो पता नहीं, मतलब महिंद्रा का फ्यूचर तो स्ट्रांग है, क्योंकि गाड़ियां स्ट्रांग है, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है मेरे को काफी हद तक, और भी लोगों से बात की है तो भाई। और उसके बाद एटलीस्ट आप जस्टिफिकेशन गलत मत दो ना। जब मैंने वो गंदी गाड़ी वाला पॉइंट बोला, कह रहे हैं ये जो काली गाड़ी है हर 15 मिनट में गंदी लगती है।
भाई 15 मिनट पहले साफ करी हुई और 2 हफ्ते से कोई ना साफ हुई है, उसमें फर्क होता है। भाई 15 मिनट की गाड़ी में। वीडियो ये भी पूरी होने वाली है और हाँ। अभी तक तो गाड़ी गंदी नहीं हुई है फॉर्चुनेटली। तो इनका ये वही था हिसाब है कि experience। बाहर रखते हैं अपने वो गोदाम जो होते हैं खुले में, हाँ नीचे ना यार वो रोड हमें बनी पता होती है, है, हमने भी मिट्टी कई उड़ती है। सारे अपने ये जो स्टॉक यार्ड में हाँ। वीडियो बनाई है, हमें पता है गाड़ियों की क्या गाड़ियों हालत को ऐसे होती ही है। रखते हैं, बट एटलीस्ट तुम उसको हाँ कवर अप कर सकते हो डिलीवरी देते हुए, हाँ वो भी जब बंदा इतना बड़ा एक प्रीमियम पे कर रहा है। तो यही वही। कुछ दिक्कतें हैं महिंद्रा के साथ, तो हमने सोचा कि ये भी शेयर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी तो सब ले ही रहे हैं, बट वही। कैसा उनको एक्सपीरियंस मिलेगा वहां पे, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं महिंद्रा से, और पता भी होना चाहिए कि ये सब चीजें हो सकती हैं। तो आप भी अटेंटिव रहोगे गाड़ी लेते हुए कि ये सब चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो गाड़ी की एक्साइटमेंट में इतना वो हो जाते हैं कि जो छोटी छोटी कमियां होती है वही। ना उसको इग्नोर कर देते हैं कि आज और गाड़ी लेके हमने जाता भी हूँ, कई मूड क्यों सारी खराब करी, करना। हमने गाड़ी बिना देखे पूरी पेमेंट कर चुके थे हम गाड़ी अच्छा। की। लोग तो पहले वो इंस्पेक्शन करते हैं, पीडीआई पीडीआई करते हैं, पीडीआई वगैरह हमने करते कुछ नहीं करी, भरोसे पे हमने पूरी पेमेंट भी कर दी थी पहले। बट अब अगली बार ये सेम भरोसा करेगा। वो तो तब भी वो वाली दिक्कत तो कोई नहीं आई ना कि गाड़ी ठुकी हुई हो या गाड़ी वो ठुकी सब हुई हो। नहीं, बट वही वाली बात है यार, हाँ जबरदस्ती दिमाग खराब करने वही। वाली बात है। तो इस वीडियो का गाइस आज यहीं पे एंड करते हैं। यही था मेरा एक्सपीरियंस महिंद्रा की डिलीवरी का। बाकी गाड़ी की जो सीरीज है वो यूट्यूब पे चली रही है, मॉडिफिकेशन की भी आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलती रहेंगी। अलग से हम एक बना देंगे प्लेलिस्ट जिसमें आप पूरी महिंद्रा की जो हमारी वीडियोस है वो आप देख सकते हो, स्कॉर्पियो एन की। तो मिलते हैं गाइस ऐसी अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ जो महिंद्रा की डिलीवरी की वेट कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर हाँ करें। और बाकी आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि अब बहुत सारे धमाकेदार वीडियोस जो है वो बैक टू बैक आने वाली है। तो मिलते हैं गाइस ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड गुड बाय। बाय।